हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीईएल ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से। सेंट्रल गवर्नमेंट परमानेंट जॉब रहेगी, ऑल इंडिया वैकेंसी है। सभी स्टेट और सभी राज्यों से एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी होने वाली, सैलरी काफ़ी अच्छी है। कई सारे ऑप्शन हैं इसमें, बी टेक एमबीए और शायद कुछ एमएसडब्ल्यू, सीए, बीएससी इंजीनियरिंग, पीजी डिप्लोमा। तो एग्जैक्टली क्या क्या पोस्ट है वो हम आगे वीडियो में चेक करेंगे। हाइलाइट्स जो हैं एडवर्टीजमेंट के, विज्ञापन के, वो सारे हम आगे वीडियो में चेक करते हैं। तो एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है, ज्वाइन बीईएल, ज्वाइन हैंड्स टू एम्पावर द नेशंस डिफेंस फोर्सेस, भारत इलेक्ट्रॉनिक। तो 4 अक्टूबर की डेट से है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, इसलिए ऐसा लिखा है कि ज्वाइंट डिफेंस, मतलब ये डिफेंस में नहीं जाना है। लेकिन तो अब देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ये नवरत्ना कंपनी है और इसमें जो पोस्ट है वो सीरियल नंबर, इसमें कई सारे ऑप्शन है, आप देखेंगे। प्रोबेशनरी ऑफिसर, प्रोबेशनरी अकाउंट ऑफिसर है सबसे पहले, लास्ट से शुरू किया है क्योंकि बीटेक जो टेक्निकल जो है ऊपर रहेगा, नीचे सीरियल नंबर 5 पे प्रोबेशनरी अकाउंट ऑफिसर। 15 वैकेंसीज है। सीए या सीएमए वाले कैंडिडेट फाइनल में भी है तो अप्लाई कर सकते हैं। प्रोबेशनरी ऑफिसर एचआर में जिन्होंने एमबीए किया है, एमएसडब्ल्यू किया है, पीजी डिग्री किया है या पीजी डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस या पर्सनल मैनेजमेंट से पीजी डिग्री या पीजी डिप्लोमा किया, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया आगे देखेंगे। 12 वैकेंसीज इसके लिए भी हैं। इसके अलावा प्रोबेशनरी इंजीनियर की पोस्ट है जिसमें कि कंप्यूटर साइंस से अगर बीटेक या बीएससी किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 वैकेंसीज हैं। और इसके अलावा प्रोबेशनरी इंजीनियर 63 वैकेंसीज है। बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन मैकेनिकल ब्रांच से अगर किया है तो 124 पोस्ट है। बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग अगर ग्रेजुएट है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से। तो ये है क्वालिफिकेशन की डिटेल, क्योंकि जब क्वालिफिकेशन समझ में आ गई तो फिर बाकी चीज़ें अगर आपके यूज़ किए तो आप आगे वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो प्रोबेशनरी इंजीनियर ई2 205 पोस्ट टोटल है। एचआर ई2 12 पोस्ट है। अकाउंट्स में 15 पोस्ट है। इसमें लिखा क्या है, सीटीसी लिखा है, मीन्स एनुअल इनकम जो है वो आपकी 12 लाख से लेके 12.5 लाख तक रहेगी। प्रोबेशनरी इंजीनियर एंड प्रोबेशनरी ऑफिसर एचआर के लिए ऊपरी आयु सीमा अपर एज लिमिट 25 ईयर्स है, बट एज में रिलैक्सेशन मिलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन मिलती है। प्रोबेशनरी अकाउंट ऑफिसर के लिए 30 ईयर्स जो है अपर एज लिमिट है, ये जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। इन एडिशन टू बेसिक पे द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल गेट डीए, एचआरए, कन्वेंस अलाउंस, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, मेडिकल रिएम्बर्समेंट एंड अदर प्री रिक्विजिट्स एज एडमिसिबल। तो कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर आपको 40,000 ये जो दिखता है ना, ये बेसिक पे है, इस पे कई सारे अलाउंसेज ऐड कर रहे हैं और अलाउंसेज ऐड करते करते इतने अलाउंसेज ऐड कर दिए कि वो 40,000 से बढ़ के 1 लाख प्रतिमाह हो गया। कहने का मतलब ये है। अब इसमें जो है क्या देखते हैं, एलिजिबल क्वालिफिकेशन वो और भी डिटेल में दिया हुआ है कि अगर फर्स्ट क्लास एएमआई से भी किया हुआ है वगैरह वगैरह तो आप अप्लाई कर सकते हैं और आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। इसके बाद इसमें जो है एमबीए, एमएसडब्ल्यू, पीजी डिग्री, पीजी, इसमें अच्छे से और एक्सप्लेन किया, ये देख लें आप। The candidate should have HR as in case where degrees does not specify HR as major। तो अगर HR मेजर में नहीं लिया हुआ है आपने एमबीए में तो ये सारा कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है, इसको चेक कर लेना है। 5 में से 5 सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। इनमें से 8 लिस्ट दी हुई, 8 सब्जेक्ट पेपर्स की। इन 8 पेपर्स में से 8 पेपर्स आपने ज़रूर पढ़ा होना चाहिए। तो ये हो गया। इसके बाद एज क्राइटेरिया के लिए आपको बताया गया है कि अलग अलग है। 25 ईयर्स है प्रोबेशनरी इंजीनियर और प्रोबेशनरी ऑफिसर एचआर के लिए, और प्रोबेशनरी अकाउंट ऑफिसर के लिए 30 ईयर्स है। 1 सितंबर 2023 को बेस लेके 1 सितंबर 2023 को बेस लेके आपको एज कैलकुलेशन करनी थी।
5 साल की छूट दी जाएगी ऊपरी आयु सीमा में अपर एज लिमिट में SC/ST कैंडिडेट्स को, एंड 3 इयर्स की OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को। PWBD कैंडिडेट को मिनिमम 10 इयर्स की होती है अगर जनरल कैटेगरी के, अगर किसी रिजर्व कैटेगरी से तो और रिलैक्सेशन दी जाती है। तो ये हो गया। इसके बाद सिलेक्शन वगैरह के बारे में क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं। ज़्यादा बड़ी एडवर्टीजमेंट है, 19 पेजेस की है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसमें कैसे सिलेक्शन होगी, CBT एग्जाम होगा या क्या। देर आर 232 वैकेंसीज, टोटल 232 वैकेंसीज हैं, जिसमें इन्होंने शॉर्ट में अगर देखें तो 125 इलेक्ट्रॉनिक्स से, 63 मैकेनिकल से, 18 कंप्यूटर साइंस से, 12 ह्यूमन रिसोर्स से एंड 15 फाइनेंस पोस्ट से हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग, पोस्टिंग आपको कहाँ मिल सकती है। ऑल ओपनिंग्स आर फॉर ऑल और एनी ऑफ यूनिट्स। तो इसके लोकेशन है बैंगलोर कर्नाटका में, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, पुणे महाराष्ट्र में, हैदराबाद, जहां जहां यूनिट्स हैं वो बता रहे हैं, उसमें से कहीं पे भी हो सकता है। तो बैंगलोर कर्नाटका में हो सकता है, गाजियाबाद यूपी में, पुणे महाराष्ट्र में हो सकता है, हैदराबाद तेलंगाना, चेन्नई तमिलनाडु, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, पंचकुला हरियाणा, कोतरवारा उत्तराखंड एंड न्यू बॉम्बे महाराष्ट्र, ये सारे हैं जहाँ पे यूनिट्स हैं। तो यहाँ पर कहीं पे भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। लास्ट डेट जो रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की 28 अगस्त रहेगी, 28 अगस्त तक ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। फीस जिनको नहीं है वो देखेंगे। जनरल EWS एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को 1180 रुपीज एप्लीकेशन फी है, जनरल कैंडिडेट्स EWS एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा अगर किसी के लिए फीस नहीं है तो वो यहाँ पर मेंशन कर दिया है, नो फी SC/ST PWBD ESM कैंडिडेट्स के लिए नो फी एप्लीकेशन फी। मेथड ऑफ सिलेक्शन कैसे रहेगा, जब ये गेट वगैरह नहीं मांग रहे तो कैसा रहेगा। बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कैसी परफॉर्मेंस रहेगी एंड इंटरव्यू। तो 2 स्टेजेस रहेंगे सिलेक्शन के, CBT रहेगा और दूसरा इंटरव्यू रहेगा। इसी से फाइनल आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी। इसके अलावा और देख लेते हैं, और कुछ डिटेल्स है तो चेक कर लेते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में बताया गया एनेक्सियर ए में सेंटर्स कहाँ कहाँ पे होंगे। ऑल इंडिया लेवल पे बहुत सारे सेंटर्स बनाए जाएंगे। हाउ टू अप्लाई, अगर आपको समझना है कि कैसे अप्लाई करना है तो पेज नंबर 8 से आपको पढ़ना शुरू कर देना है। पेज नंबर 8 में हाउ टू अप्लाई, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 ये सब जो है मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा हाउ टू अप्लाई अच्छे से बता दिया गया है, यहाँ पे आपको देख लेना है। फीस मैंने आपको बता दिया, पूरा इमेज के लिए सभी चीज़ों के अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इसमें। तो ये है शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसीजर बता दिया गया। 35% मिनिमम जो है ना आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में स्कोर करना होगा। जनरल OBC नॉन क्रीमी मतलब मिनिमम जो है ना पासिंग मार्क्स रखा गया, इतना तो आपको लाना होगा। उसके बाद फिर इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे। जनरल OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS एंड ESM कैंडिडेट को 35% मार्क्स जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में लाना होगा। SC/ST PWBD कैंडिडेट को 30%, 35% ऊपर जो कैंडिडेट्स लिखे हैं उनके लिए, और नीचे जो कैंडिडेट यहाँ SC/ST PWBD 30% में जो है पासिंग रखा गया। इससे नीचे अगर लाएंगे तो उनको मेरिट लिस्ट बनाने वक्त में कंसिडर नहीं किया जाएगा। और इसके बाद जो है कोई एग्रीमेंट या बॉन्ड साइन करना है तो वो कंडीशन आप पढ़ सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक कुछ बॉन्ड की भी कंडीशन लग रही है। द अमाउंट पेएबल फॉर ब्रीच ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इज 3 लाख। तो यानी कि ये हो गया आपका बॉन्ड टाइप का हो गया कि आपको इतना दिन काम करना होगा। 3 इयर्स का है, 3 इयर्स आफ्टर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के 3 साल तक आपको काम करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए जो है ना बॉन्ड है वो साइन करेंगे तो वो बाद में आपको एज पेनाल्टी या जो भी भरना होगा एग्रीमेंट के तौर पे। तो ये हो गया। इसके अलावा और क्या क्या चीजें दी हुई है देख लेते हैं। कुछ अगर ऐसा लिस्ट दिया हुआ एग्जाम सेंटर का, सभी स्टेट में है, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, मतलब ऑल इंडिया लेवल पर सभी स्टेट में मल्टीपल वैकेंसीज बनाई गई हैं। अगर आपको OBC ये शॉर्टकट नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे लिख के दिया है इन्होंने पेज नंबर 15 पर, एब्रीविएशंस कि किसका क्या है, GN मीन्स क्या है वगैरह ये सारी चीजें। एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए अभी देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट। ये ऑफिशियल वेबसाइट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ऑफिशियल वेबसाइट। इसी पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और इसी में यहाँ पे देखिए करियर आपको नजर आ रहा है। ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट में करियर आपको नजर आ रहा है, इसी पर एक बार क्लिक कर देते हैं।
इस पे एक बार क्लिक करेंगे तो रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट आ रहा है ऑप्शन, इस पे एक बार फिर से क्लिक करते हैं तो रिक्रूटमेंट एडवर्टीज, यहाँ पर कुछ कॉशन नोटिस आया, इसको पढ़ना है क्योंकि काफी फ्रॉड जो है ना जॉब ऑफर्स दे देते हैं कि आपकी जॉब हो गई वगैरह वगैरह, ऐसा इतना आपको पे करने होंगे, इतना ये आपका जॉब मिल रहा है। तो ये फ्रॉड से आपको बचाने के लिए इन्होंने एक यहाँ पे नोटिस दिया, इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसको आप आई कंफर्म करेंगे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से सबमिट करेंगे तो फिर बाकी आपको जो है ना डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो एडवर्टीजमेंट है वो है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस प्रोबेशनरी अकाउंट ऑफिसर एंड प्रोबेशनरी ऑफिसर एचआर। डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है, ऑनलाइन फॉर्म कर सकते हैं। अगर ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो इनकी फॉर्मेट सर्टिफिकेट की बनी हुई है। लास्ट डेट है 28 अक्टूबर तक आप लास्ट एप्लीकेशन कर सकते। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए वीडियो के ऑफिशियल वेबसाइट जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके लिंक के लिए मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगी। या फिर बेस्ट रहता है आप विकिपीडिया से लिंक लें, विकिपीडिया के जो लिंक्स रहते हैं वो ऑथेंटिक रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो उससे भी आप डायरेक्ट लिंक ले सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग या एमबीए या इसी तरीके एमसीए वगैरह बैकग्राउंड से हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड से या फिर प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं, मतलब प्रोफेशनल डिग्री ली हुई है, आप और इस तरीके की जॉब नोटिफिकेशन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा लिखें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें।